नमस्कार, डीडी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दुनिया भर के फिल्मकार और फिल्म हस्तियों का सबसे बड़ा समारोह कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में जारी है। 14 से शुरू होने वाले और 25 मई तक चलने वाले इस रंगारंग महोत्सव का उद्घाटन शानदार रहा है। कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारत पर्व में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण हो चुका है। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के 77वें कान फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ कैटेगरी में उसे चुना गया है। इसके अलावा दुनिया भर में मशहूर इस फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी और बातें भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। इन सभी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। सतहत्तरवें कान फिल्म फेस्टिवल के प्रोग्राम जोरों शोरों से जारी हैं। इस फिल्म महोत्सव के दौरान वर्गीस कुरियन के अग्रणी दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन प्रदर्शित की गई। 1976 में बनने वाली और 4K पर पुनर्स्थापित होने वाली फिल्म मंथन इस वर्ष महोत्सव के कान क्लासिक खंड के तहत प्रदर्शित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। मंथन को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा बहाल किया गया है, जो फिल्म निर्माता और पुरा लेखपाल शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। संजय जाजू सचिव सूचना एवं प्रसारण, जयन मेहता प्रबंध निदेशक अमूल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बेटी निर्मला कुरियन ने भारत पेविलियन में इससे संबंधित एक चर्चा सत्र में भाग लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 77वें कान फिल्म महोत्सव में शामिल होने फ्रांस पहुंचे गायक शान ने कहा कि कान फिल्म महोत्सव में भारत के शामिल होने से भारतीय फिल्म जगत को काफी लाभ होगा। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने शान से की खास बातचीत, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंगर शान हमारे साथ हैं। ये बताइए, भारत का जो पर्व हो रहा है, किस तरीके से आप ये उत्सव को देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही मुझे पता गया है। सबसे बड़ा जो पवेलियन है यहाँ कांस में इस साल भारत का ही है और हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रगति की तरफ। और ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, जब इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, तो भारत वैसे भी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू एंटरटेनमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस दैट इज कमिंग थ्रू एंटरटेनमेंट इनटू इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन खास मैं आऊँ यंग टैलेंट को उत्साह देने के लिए, जिनमें से एक मेरे बेटे भी हैं, माही। तो सारेगामा के ये तीनों आर्टिस्ट हैं, सो आई हैव जस्ट कम टू एनकरेज देम। यंग टैलेंट की आपने बात की, आपने फिल्म्स की भी बात कर ली, आपने बिजनेसेस की भी बात कर ली। इन शॉर्ट आपने पूरे कैन फिल्म फेस्टिवल को डिस्क्राइब कर दिया। भारत की फिल्म इंडस्ट्री जो जिस तरीके से ग्रो हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आगे आने वाले कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में कितना बदलाव आएगा? मैं एक्चुअली इसके बारे में खास आपको इंसाइट्स तो दे नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, ऑफकोर्स फिल्में और रियलिस्टिक्स बन रही हैं। जब से OTT शुरू होने लगी हैं, एक ऑडियंस में डिफरेंसेस आ गए। जो लोग घर में बैठकर उस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं वो उस तरह की देखेंगे, और जो लोग थिएटर पे जाएंगे उनकी टाइप ऑफ फिल्म सो फार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन ट्रेंड्स बदलने में भी वक्त नहीं लगता है, कल को कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। उसलिए फिल्मों के बारे में या ट्रेंड्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल, कैन फिल्म फेस्टिवल को भारत की भागीदारी से कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। भारत की भागीदारी से हर किसी को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि हम भारत के लोग फ़ायदेमंद खुद को रखने के लिए सबको फ़ायदेमंद रखते हैं। ये सबके साथ चलते हैं, ये हमारी सोच है। और जो भी हो देश के हित में हो, बस। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम आपको जाने देंगे। तो माही परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लाइक फादर लाइक सन, और वही हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भारत पर्व का उत्सव मन रहा है। यहाँ पर भारत पवेलियन में हर दिन एक भारत जो है उसका मिनी भारत का एक झलक जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो भारत पर्व में हर रोज एक मिनी भारत की झलक नजर आ रही है और यहाँ गायक शान बता रहे थे कि किस तरीके से कान फिल्म महोत्सव से सभी को लाभ होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारत पेविलियन के अंदर मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली है। यंग कलाकारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए समा बांध दिया। नौजवान कलाकारों से उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उनसे हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने खास बातचीत की है। कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व का आयोजन किया गया और उसमें यंग कलाकार आए थे जो
लोगों को उन्होंने एक मिनी भारत की झलक दी और लोगों को एंटरटेन किया। हमारे साथ में ये यंग कलाकार हैं, हमारे साथ अर्जुन हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले। अर्जुन, काफ़ी ज़्यादा आपने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप आए हुए हो, यहाँ से भारत की एक झलक दिखाना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी मिलना, एंड दूसरी बात हमारी कंपनी को हमसे हमारा सपोर्ट करना सारेगामा। और मैंने अपना सिंगल यहाँ पर प्रेजेंट किया जो अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है, वो वर्ल्ड में रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल ने उसने डेब्यू किया है। सो इससे बड़ी बात और नहीं हो। प्रगति, कमिंग टू यू, आप कैसे इस मौके का, हाउ यू मेकिंग मोस्ट ऑफ इट? आई थिंक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं चंडीगढ़ में थी। आई वॉज अ नॉर्मल कॉलेज गोइंग गर्ल, बट एक दिन ऑडिशन हुआ, उसके बाद मैं सेलेक्ट होगी, तो माई लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली। और उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं अपनी पूरी फैमिली को पीछे छोड़ के आई हूँ। तो आई थिंक अगर मैं मुंबई में हूँ तो मेरा दिन रात सब सिर्फ म्यूज़िक के आसपास ही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो आई थिंक यस। नेक्स्ट हम माही के पास आएंगे। माही, योर शोल्डर्स आर रियली हैवी राइट नाउ, विद कंपैरिजन एंड एवरीथिंग, बट हमने देखा कि आपने वो कंपैरिजन हटा के एक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। फिल्म इंडस्ट्री, भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर धूम मचा रही है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में। कितना आपने देखा इसको बदलते हुए, डैड के जनरेशन से आपके जनरेशन तक कितना बदलाव आया है? जी, तो ऑनेस्टली आई एम जस्ट 18, तो ऑनेस्टली सिर्फ 8 साल के लिए प्रॉपरली देख रहा हूँ क्या चल रहा है। और उन 8 साल में आई थिंक द इंडस्ट्री इज़ प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड सो मच। आजकल हमारे देश में इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इतने कल्चर्स है, इतने लैंग्वेजेस है, तो हमारे लिए देयर इज सो मच फिल्म, सो मच कंटेंट फॉर अस टू वॉच एंड एंजॉय। बस ये आई गेस रिक्वेस्ट है हम सब आर्टिस्ट से, ऑडियंस के लिए, दैट वी होप यू एंजॉय द वर्क वी मेक। जो कलाकार होता है बस उसे यही चाहिए होता है कि वो एंटरटेन करे सभी को और ऑडियंस उसकी अप्रिशिएट करें। भारत के लिए भी हम यही कह सकते हैं कि भारत जो फिल्म जगत का अपनी प्रस्तुति दे रही है, यही उम्मीद है कि भारत पूरे विश्व को एंटरटेन करते रहे और सभी भारत की तरफ आकर्षित होते रहे। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो कान फिल्म महोत्सव में मिनी इंडिया की झलक तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही युवा कलाकारों को भी एक नया अवसर मिल रहा है अपनी कला को प्रदर्शित करने का। आइए आगे बढ़ते हैं। द्रोहकाल, दिल से, छोरी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ अपनी फिल्म द शेमलेस के लिए इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल पहुंची हुई हैं। इस फिल्म को बुल्गेरियन डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव ने बनाया है, जिसमें मीता वशिष्ठ समेत भारतीय कलाकारों ने भी अपना काम किया है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर पहुंची मीता वशिष्ठ से डीडी न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा ने खास बातचीत की है। भारत पर्व जो हम बता रहे थे, यहाँ पे कई सारे सितारे भी आए हुए हैं, मीता वशिष्ठ भी यहाँ पर हैं। भारत पर्व का आयोजन किया गया है यहाँ पर, क्या कह रही हैं आप? मिनी भारत यहाँ पर है। मिनी भारत है तो आपको लगता है कि आप अपने ही देश में हैं, एक तरह से बड़ी सांत्वना मिलती है, क्योंकि थोड़ा नर्वसनेस होता है ना कि आप कहीं एक देश में जा रहे हैं। कान फेस्टिवल में पहली बार है, तो यहाँ इसका होना आपको एक ऐसा लगता है कि नहीं, आप घर से बहुत दूर नहीं हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मूवी के लिए भी हैं, हम आपसे वापस कोशिश करेंगे पकड़ने के लिए, लेकिन आप अगर यहाँ पर हैं तो थोड़ा उसके बारे में बता दें। और कितनी बड़ी बात है भारत के लिए इतना बड़े स्तर पर 7 फिल्में ले जाना या उससे भी ज़्यादा? बहुत 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 गर्व का एक उत्सव है हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ही लिटरली हम उत्सव मना सकते हैं कि हमारी 6-7 फिल्में यहाँ पे हैं। और जिस फिल्म की मैं हिस्सा हूँ, जो कल दिखा रहे हैं शेमलेस, जो अ सर्टन रिगार्ड में है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये। हालांकि उसके प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, फ्रेंच हैं, स्विस हैं, इंडियन हैं, और बहुत सुंदर फिल्म बनी। मुझे ट्रेलर देख के लगा कि ये बहुत सुंदर फिल्म है, उसमें श्रृंगार रस और वीभत्स रस का एक बड़ा प्यारा मिश्रण होगा। यहाँ जब हम आते हैं भारत पवेलियन में, भारत पर्व का उत्साह हम मना रहे हैं, ऐसे में आपने क्या बदलाव देखा है लोगों के नज़रिए को कि भारत की जो फिल्म जगत से जितने भी जुड़े हुए पहलू हैं, कितना बदलाव आया है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदी फिल्म है जो हिंदी में बनने वाली, हिंदी भाषा में, उसमें 5 यूरोपियन प्रोड्यूसर्स हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है।
और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिनेमा जो चीज़ होती है, फिल्म मेकिंग नहीं, फिल्म तो एक कारोबार भी होता है, लेकिन कारोबार के अलावा जहाँ पे कहानियाँ बिना कि हमें कितना मुनाफा मिलेगा उसके बनाई जाती हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पूरे संसार में। और जब लोग बाहर से हिंदुस्तानी सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दाद देनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उनकी भी और अपनी भी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मीता जी। तो जिस तरीके से मीता जी भी बता रही थी कि काफ़ी डिफरेंट मूवी है और वो यहाँ पर चुनी गई है, जो अनसर्टन रिगार्ड जो ये कैटेगरी है उसमें, और कई सारे कैटेगरीज में भारत को इस बार बढ़ चढ़कर भारत ने हिस्सा लिया है, सिलेक्ट हुआ है, तो ये सभी भारतीय के लिए एक गर्व वाली बात है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो कान फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के फिल्म निर्देशक विनोद मलगेवार ने कान फिल्म फेस्टिवल में वो पहुंचे जिनकी फिल्म एवरीवन इज गोइंग टू डाई प्रदर्शित की गई। उन्होंने कहा कि ऑडियंस से उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पहले तो मैं अपना ऐसे शुरू करूंगा। मेरा नाम विनोद मलगेवार है। मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम गोल्डन गेट मोशन पिक्चर्स है। मेरी फिल्म एवरीवन इज़ गोइंग टू डाई कल यहाँ पे स्क्रीन हुई। इट्स अ वन लोकेशन थ्रिलर जो हॉरर और थ्रिलर जॉनरा में आता है। ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला है। मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है वो मुंबई में है। अभी एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं हम लोग, विच इज़ अ फूड बेस्ड हिंदी फिल्म। इट्स कॉल्ड बेबिंका। होपफुली ये जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी, समवेयर अराउंड सितंबर और अक्टूबर। आगे बढ़ते हुए दूसरे देशों के साथ फिल्म के क्षेत्र में भागीदारी को उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, स्पेशली जब यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है। लाइक जैसे मैं खुद यूएस में रहता हूँ, तो दोनों प्रोडक्शन हाउसेस का जो कोलैबोरेशन हो रहा है, राइट फ्रॉम फाइनेंसिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप है। स्पेशली जैसे अभी मैं भी जस्ट माइक्रोसॉफ्ट कैफ़े से आया हूँ, वहाँ पे जो AI इंट्रोडक्शन हो रहा है, आई एम श्योर वो AI मुंबई में भी, बॉलीवुड में भी आएगा, और इट विल जस्ट एनहांस द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। डीडी न्यूज़ की संवाददाता श्यामा मिश्रा ने फिल्म महोत्सव में जापानी फिल्म निर्माता और उनके साथ काम करने वाला दल से भी मुलाकात की, जो भारतीय फिल्म उद्योग के विकास से रोमांचित हैं। श्यामा मिश्रा ने जापानी फिल्म निर्माता मारीना से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। कान फिल्म महोत्सव की ये खासियत है कि आपको राह चलते हुए बहुत सुंदर पोशाक में यहाँ पर कोई भी आता जाता दिख जाएगा, और हमने एक ऐसे ही ग्रुप को यहाँ पर हम उनसे मिले हैं जो जापान से आए हुए हैं, और आप अगर देखें तो काफ़ी सुंदर पोशाक इन्होंने पहनी हुई है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह बने हुए हैं यहाँ पर। और जैसा मैं आपको कह रही हूँ, हर जगह जो है वो रेड कार्पेट होता है कैन का। इनसे बात करते हैं। मरीना हमारे साथ हैं जापान से। मरीना, टेल मी दिस, दैट व्हाई आर यू ड्रेस्ड सो प्रिटी? Because they're pretty and princess. Yes. Well, actually, they're like a famous pianist from Japan, and then she's a teacher of economic. Yes. Okay. What brings you to Cannes? I'm a producer of Cannes film in Japan, and we're hosting an event, Cannes Gala, on 19th. Okay. Yes. What can we see in that gala event? So 150 people, entrepreneurs, artists, all over the world will come to the gala. And it's a collaboration with Cannes Next. Okay. So it's a new thing. Okay. It's a new thing. I'd also like to understand from you, what do you understand, or how do you see Indian films, Indian filmmaking? Yes, to be honest, I think Indian film is growing like so fast, and I feel the like vibes and energy. And I'm so interested in a new film coming soon. Do you have any favorite actors from India? What was the name again? Shahrukh. Yes, I like him. But I like the not only like one actor or actress. I like the whole energy of the film. Okay. Yes, it's totally different from the European and also the Asian. So. Okay.
ओके, तो यहाँ हमने सुना वो एक नाम जो है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो सभी के जहन में रहता है, सभी की ज़ुबान पे भी रहता है। और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो हैं राह चलते हुए कान फिल्म फेस्टिवल में हमें रोज़ मिलते रहेंगे। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कान फिल्म महोत्सव अपना जलवा बिखेर रहा है। और जब कान फिल्म फेस्टिवल की बात होती है तो भारत को दुनिया से जोड़ने में भारत पेविलियन सबसे अहम भूमिका निभाता है। भारत पेविलियन में 200 बैठकों के अलावा चर्चा करने के एक नए तरीके स्पीड डेटिंग का भी आयोजन किया गया। आइए बताते हैं आपको क्या है ये स्पीड डेटिंग। ये जो बेल रिंगिंग है वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो भारत पवेलियन में स्पीड डेटिंग हो रही है उसके 8 मिनट ख़त्म हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस स्पीड डेटिंग की, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, सभी जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं भारत और यूके के, वो यहाँ आ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं क्रिएट करने की, कोलैबोरेशन करने की भारत और यूके के बीच में, वो आप लोकेशन कह लीजिए, प्रोडक्शन कह लीजिए, पोस्ट प्रोडक्शन कह लीजिए, हर पहलू फिल्म जगत से जो जुड़ी होती है वो यहाँ पर ये टटोल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ें। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यंजनों की झलक भी देखने को मिल रही है। अलग अलग देशों से आए सिने कलाकार और सिने प्रेमियों ने भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। इन लजीज व्यंजनों को फिल्म महोत्सव में खूब सराहना भी मिल रही है। इसी बीच हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने इन लजीज भारतीय व्यंजनों को बनाने वाले शेफ वरुण के साथ खास बातचीत की है। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का आयोजन हुआ है और आयोजन हुआ है तो पार्टी भी बनती है। आप पार्टी जब बात करते हैं तो खान पान की बात बिल्कुल अनिवार्य होती है और यहाँ पर हमारे साथ शेफ़ हैं वरुण तोतलानी, जो मैन इन एक्शन है यहाँ पर फिलहाल। हम आते हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न होगा मेन्यू में क्या है? आज के मेन्यू में हमारे पास है ये जो मैं अभी बना रहा हूँ वो है मकई मटरी, फिर हमारे पास है एक लाल मांस पाव, प्रॉन और वर मसाला का एक टाट है, पूरन पोली और मटर का आमटी के साथ एक टाट भी है। ये सब पास अराउंड हो गया। मेन कोर्स में हमारे पास एस्पैरागस और स्क्वाश का मोइली है, मशरूम भुटवा है, एक ब्रेड हम बनाते हैं कश्मीरी ब्रेड है वो है कटलम, वो भी है। नॉन वेज में हमारे पास महाराष्ट्रन गोड़ा मसाला है फ़िश के साथ, और लैम का यखनी भी है। और डिज़र्ट में हम बनाएंगे मेलिन रबड़ी और रोज़ेल सॉर्बेट और एक ककाओ के बेस्ड डिज़र्ट भी है। खाना कितना महत्वपूर्ण एक ज़रिया है स्टोरी टेलिंग का, ये बताएं। तो स्टोरी टेलिंग समझाने में और जो हम करते हैं हर दिन रेस्टोरेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो नेचुरली आता है क्योंकि हम इतना रिसर्च और इतना पूरा सब करते हैं, जाके बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के लाते हैं। जैसे अभी सीबकथॉर्न हो गया लद्दाख से, अभी आज इस मेन्यू में आप देखोगे हमारे पास उत्तराखंड का भी डिश है, कश्मीर का भी डिश है, साउथ इंडिया से भी है। तो ये सब स्टोरी टेलिंग के बिना कोई समझेगा नहीं। ये समझना कि कौन सी ऐसी डिश आप भारत की पेश करेंगे जो सभी को भाएगी, कितना मुश्किल हो जाता है ये? आई थिंक अभी सबको ही भाएगी, सारे डिशेस भाएंगे ऐसे तो है नहीं, बिकॉज अभी सबको इंडियन खाना पसंद आ रहा है, सबको उनके लिए यहाँ के भी लोग जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जो कल जिसने ऑलरेडी मेरा खाना खाया और आज जो खा रहे हैं, और जो शेफ्स भी हमारे साथ यहाँ के काम कर रहे हैं, उनको भी इनके लिए बहुत नई चीज़ें हैं। उनने बहुत ऐसे फ्लेवर्स और ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स कभी सुना है बट टेस्ट नहीं किया है। सबको सब कुछ पसंद आएगा। और भारत पर्व का जो आयोजन हुआ है वो वहाँ पर हम बिल्कुल जानते हैं कि जो मेन्यू है, जो खाना है, वो एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही है, लेकिन साथ में वो धूम भी मचा रहा है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। भारत पर्व में अतिथियों का स्वागत भारत की संस्कृति से किया गया, जहां राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग ने कार्यक्रम को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे संवाददाता ने जयपुर के उस कलाकार से बात की जो ऑन द स्पॉट पर सभी के लिए बैग प्रिंट कर रहे थे। भारत पर्व का आयोजन किया गया है 77 कान फिल्म फेस्टिवल में, और अगर आप देखें तो मिनी भारत को यहाँ लाया गया है कान में। अगर आप देखें यहाँ तो हम जो बता रहे हैं आपको, भारत लाया गया है यहाँ पर। तो राम मना पांडे जी हैं जो
जयपुर से आए हुए हैं यहाँ अपनी कला को दिखाने के लिए। क्या है ये कला? काफ़ी नया दिख रहा है ये, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारी विरासत है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जयपुर से ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का, और मैं 5वीं पीढ़ी हूँ जो इस परिवार को हम लोग कर रहे हैं, और करीब 200 साल से हमारे परिवार में यही प्रिंटिंग और इसका काम हो रहा है, और मेरे बच्चे भी इसी में आए हुए हैं। और मुझे ये हमेशा विरासत के लिए विरासतें मिली है, तो मैं उसका हमेशा कदर करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन भी है ये। आपका पैशन है, आप यहाँ पर कैन में आए हुए हैं। भारत के विरासत को अनेकों देशों के लोगों को भेंट देने में कितना गर्व महसूस होता है, और कैसा कहेंगे आप कि ये कैसे एक रोल निभाता है हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए? ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ तक लाए और यहाँ पर उसको प्रेजेंट किया, ये सोच के बड़ा गर्व होता है और बहुत अच्छा लगता है कि ये सब मेरे द्वारा हो रहा है, और बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि जयपुर की विरासत को यहाँ तक लेके आए और ये काम आगे के लिए बढ़े। ठीक है, चलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। कान फिल्म महोत्सव में इस बार आपको भारतीय संस्कृति, विरासत, साथ ही साथ व्यंजन और हस्तशिल्प की खास झलक देखने को मिल रही है। कान फिल्म महोत्सव में और क्या कुछ हो रहा है खास, ये बताने के लिए हमारे साथ कान से जुड़ रही है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र। श्यामा, आप वहाँ कान फिल्म महोत्सव में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा की झलक इस समय बेहतरीन रूप में नज़र आ रही है। 77 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 भारतीय फिल्में प्रदर्शित की गई जा रही हैं। साथ ही साथ 30 सालों में पहली बार प्रतियोगिता खंड में भारतीय फिल्म की मौजूदगी जो है वो भी देखी जा रही है। जी भावना, अगर हम बात करें कि जो भागीदारी है इस बार भारतीय फिल्म्स की, वो बढ़ चढ़ के है, और जो मेन सेक्शंस की हम बात कर लेते हैं, उसके अलावा भी कई सारे मूवीज़ होते हैं भारतीय बैनर के तले या को प्रोडक्शन के तले जो स्क्रीन की जाती है यहाँ पे कोई ना कोई सेक्शन के तहत में। तो ये जो आंकड़ा होता है 7 या 10 का, उससे कहीं ज़्यादा है नंबर्स, लेकिन वो इस चीज़ के लिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टर उनके बाहर के होते हैं या कोई अन्य कंट्री के लोग उसमें जुड़े होते हैं। तो लेकिन एक तरीके से ये भारतीय कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बिल्कुल है। हम जिस भारत पवेलियन की बात करते हैं हमेशा, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। ये है वो भारत पवेलियन जहाँ पर सारा एक्शन बिजनेस का, डिस्कशंस का वो होता है यहाँ पर। और आज की अगर हम बात कर लें आज के सेशन में, तो फिलहाल जो स्पीड डेटिंग का एक हमने आपको झलक बताया था कि स्पीड डेटिंग यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के बीच में, भारत या उसके साथ में यूके, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आके स्पीड डेटिंग यानी 8 मिनट के अंदर डिस्कशन करते हैं और फिर आगे जो टॉपिक होंगे उसकी चर्चा बाद में होती है। तो यहाँ आज फ़िलहाल स्पेन का जो को प्रोडक्शन या जो फिल्म मेकर्स हैं वो आए हुए हैं, वो स्पीड डेटिंग कर रहे हैं। साथ ही स्टेट्स पर भी सेशन होंगे जिसमें गोवा एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है जो अपने सेशंस कंडक्ट करेगा। इसके अलावा भारतीय फिल्म महोत्सव कई सारे राज्यों से, कई सारे सिटीज़ भी अगर हम बात कर लें तो फिल्म फेस्टिवल्स होल्ड करते हैं, वो आयोजन करते हैं उसका, और वो किस तरीके से अनोखा होता है वो उसकी बातचीत यहाँ होगी। फिल्म्स की अगर बात कर लें मेन कान फिल्म फेस्टिवल की, तो शेमलेस जिसकी कल रेड कार्पेट हुई है, बल्गेरियन डायरेक्टर हैं लेकिन भारतीय एक्टर्स हैं उसमें, उसकी रेड कार्पेट हुई थी तो उसकी आज स्क्रीनिंग है। साथ ही मेगालोपोलिस जो बहुत बड़ी मूवी मानी जा रही है, द बर्ड जो कंपटीशन सेक्शन में है वो, इसके अलावा सर्टेन रिगार्ड में भी ब्लैक डॉग जो है वो भी यहाँ पे दिखाई जा रही है, और कई सारे मूवीज हैं जो रिपीट पे दिखाते हैं क्योंकि वो उसकी डिमांड ज्यादा है। तो कुल मिला के यहाँ पर माहौल ऐसा है कि 5वां दिन है, हम फिल्म महोत्सव के बीच में पहुँच चुके हैं। जी, साथ ही शाम हमने देखा कि कैसे भारत पवेलियन में मिनी इंडिया की झलक प्रस्तुत की जा रही है, और आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी, उसमें हमने देखा कि भारतीय व्यंजन हो, हस्तशिल्प हो, संस्कृति हो, भारत की विरासत हो, सबसे रूबरू कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही एक उद्देश्य होता है कि आप जब अपने संस्कृति को लेकर आते हैं, आप अपने फिल्म कला को लेके आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य हो जाता है कि आपके विभिन्न राज्यों में क्या आपके पास में कला है उसे प्रस्तुत की जाए। और ये पहली बार नहीं है कि जो भारत पर्व में आपने ब्लॉक प्रिंटिंग का जो रिपोर्ट देखा वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट बना कर दे रहे थे, क्योंकि
लोगों को काफ़ी एक फैसिनेशन होता है भारतीय कल्चर से, और इन तरीके की जो विरासत वाली कल्चर होती है उससे और भी ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था जब आयोजन किया गया था इस तरीके के एक गाला डिनर का, तभी भी मेहंदी, चूड़ी, ऑन द स्पॉट चूड़ी भी बना के वो देते हैं, जो लाख की चूड़ी हम बात करते हैं वो तब बना के ऑन द स्पॉट देते हैं। तो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के लोगों को भारतीय संस्कृति से, और ये वो एक परफेक्ट जगह है जहां पर हम उसे खुलकर दिखा सकते हैं। साथ ही शामा, हमने देखा कि कैसे भारतीय सितारे भी रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग लुक्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख ही चुकी हैं कि ऐश्वर्या राय 2 बार रेड कार्पेट वॉक कर चुकी हैं, और उनके ड्रेसेस भी आपने देखे कि कितने एक तरीके से हम कह लें तो लक्ष्य है, या ये कह सकते हैं लग्जूरियस है, वो है। उसके अलावा रेड कार्पेट पे हम जब बात करते हैं तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स या एक्ट्रेस जो होते हैं वो चलते हैं, पर इस बार काफ़ी अनोखा हमने ये भी देखा कि इन्फ्लुएंसर्स ने भी रेड कार्पेट वॉक किया है। कई सारे फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उन्होंने भी रेड कार्पेट वॉक किया है। बहुत धन्यवाद शामा। तो अलग अलग लुक्स को एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं भारतीय सितारे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय कान महोत्सव की जो झलक है हमने देखी है, और इस पर खास पेशकश लगातार जारी है। DT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।